मेरे को पता ही नहीं चुनाव होता क्या। जब गवर्नमेंट हमारा भला नहीं करेगी, बताओ जीएसटी डाल दिया, जो क्या मार्को में मिलता है। हमारी दुकानों पे काम कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने से ख़त्म है। क्या करें बैठ के? यहाँ पे आते हैं, दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं। बिजनेस का नुकसान हुआ है जब से ये मोदी केजरीवाल जो भी आया है। और अगल बगल पूरी बस लगी रहती है, कोई इनको इन्होंने नाजायज धंधा कर रखा है। केजरीवाल को गठबंधन का हिस्सा है वो कुछ भी हो, जो कार्य करे उसका हिस्सा हम हैं। मुद्दे तो ऐसा है, साफ सफाई, सड़क के मुद्दे एक अलग है, केजरीवाल जी के काम अलग हैं, वो अपने स्तर पे काम करते हैं। और ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जो भी है सड़कों की समस्या, लोगों में सबसे ज़्यादा परेशानी है, जाम की समस्या सबसे बड़ी परेशानी है। सरकार ने ये काम खत्म किया ना, सरकार ने काम खत्म किया, तो अब बताओ हम सरकार को क्यों वोट दें? इस रोड के किनारे खुलेआम दारू का धंधा चलता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जबकि 30 हज़ारी कोर्ट मेन है। तो हम पहुंच चुके हैं 30 हजारी कोर्ट और यहाँ पर हम जो जनता उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के मुद्दों को लेकर उनकी क्या राय है। उनसे जानेंगे कि जमीनी स्तर के मुद्दे उनके लिए क्या हैं, क्योंकि मुद्दे अब सिर्फ पार्टी के लिए बचे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार आईएनसी की बात कर लो या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लो, ये लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन जनता के मुद्दे क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है चुनाव के नज़दीक होते हुए। बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि 24 के लिए उनकी क्या राय है, क्या काम हुए हैं। व्यापारी वर्ग इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि व्यापारियों से हम जानेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर असली मुद्दे जमीनी स्तर के क्या है। सर आपका नाम क्या है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं, क्या क्या मुद्दे नहीं हुए, क्या क्या मुद्दों पर काम होना चाहिए? मुद्दे तो ऐसा है, साफ सफाई, सड़क के मुद्दे एक अलग है, केजरीवाल जी के काम अलग हैं, वो अपने स्तर पे काम करते हैं। और ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जो भी है सड़कों की समस्या, लोगों में सबसे ज़्यादा परेशानी है, जाम की समस्या सबसे बड़ी परेशानी, हाँ ट्रैफिक, यही परेशानी है और कुछ नहीं। बेरोजगारी, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, उसमें रोकथाम तो कोई नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, दोनों समान हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, जनता की कोई नहीं सुनता है। 24 को आपको किसका समर्थन रहेगा? 2024 में केजरीवाल को। केजरीवाल गठबंधन का हिस्सा है वो कुछ भी हो, जो कार्य करे उसका हिस्सा हम हैं। तो आपका समर्थन केजरीवाल जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुद्दे भी बताए और साथ में ये भी बताया कि हमारा समर्थन किसको है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर 24 को लेकर उनकी क्या राय और प्रतिक्रिया है। क्योंकि दर्शकों आप समझ सकते हैं कि गठबंधन तो हो गया है, लेकिन गठबंधन के प्रति लोगों की जागरूकता कितनी है ये भी जमीन पर आकर ही पता चलता है। सर आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है माइक और कैमरा को देख के ही उठ पड़ते हैं, यानी कि क्षमता नहीं है कि बात रख सके अपनी। और भी लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। सर आपका नाम क्या है? अजय अरोड़ा। चुनाव नजदीक है, 24 के गठबंधन हो चुका है। अच्छा। आपके इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? मेरे को पता ही नहीं चुनाव होता क्या है। इलेक्शन ही नहीं पता आपको? नहीं डालते हो आप? ना, मैंने आज तक वो भी वोट नहीं डाला है। जब गवर्नमेंट हमारा भला नहीं करेगी, बताओ जीएसटी डाल दिया, जो क्या मार्को में मिलता है। हमारी दुकानों पे काम कम से कम नहीं तो 1-1.5 महीने से ख़त्म है। पहले ये मार्केट के अंदर दम रहता था पूरा, के मार्केट में लोग आके पूछते थे कि ये काम है यहाँ पे। अब यहाँ बैटरी लाइन ही बंद हो गई है। क्या करें बैठ के? यहाँ पे आते हैं, दुकान खोलते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं। बोलो हैं क्यों चुने सरकार जब आपके लिए काम नहीं है? जब सरकार ने ये काम खत्म किया ना, सरकार ने काम खत्म किया, तो अब बताओ हम सरकार को क्यों वोट दें? किस लिए वोट दें? कौन सी सरकार ने आके हमारी उसका बिजनेस का भला कर दिया? बिजनेस का नुकसान हुआ है जब से ये मोदी केजरीवाल जो भी आया है। हमारा कुछ कह रहे थे सर, आप कुछ कह रहे थे? भैया मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये मार्केट का कैसे काम चलेगा? बैठो आप बैठो। यहाँ पर आप कभी सुबह मॉर्निंग में आओ, कभी आप इस रोड पे कितनी बार आए हो? तो मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों की बात सुनने। पहली बार आए हो ना? आप देखना पूरे रोड पर ब्लॉकिंग रहती है। अभी कोई बेचारा गरीब आदमी जा रहा हो ना, यहाँ से रोड से निकल रहा हो और 2 मिनट के लिए हेलमेट उतारे, पुलिस वाले सारे ट्रैफिक चलान कर देंगे यहाँ पर। और अगल बगल पूरी बस लगी रहती है, कोई इन्होंने नाजायज धंधा कर रखा है ट्रांसपोर्ट वालों ने। कभी गवर्नमेंट ने इन पर से नीचे पे शिकंजा कसा है? गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। तो कभी आप शाम के टाइम आओ, मीडिया में दिखाओ क्या होता है यहाँ पर शाम को।
इस रोड के किनारे खुलेआम दारू का धंधा चलता है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जबकि 30 हज़ारी कोर्ट मेन है। आपको अभी शाम के टाइम आज ही आ जाओ आप। आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख हो गई 27 तारीख। अब शाम को आकर देखो, खुलेआम दारू का अड्डा चलता है रोड किनारे। और कोई प्रशासन बोलने वाला नहीं है यहाँ पर। ये कारण है यहाँ पर। दिल्ली पुलिस तो केंद्र के हाथों में है और यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि शाम का माहौल क्या होता है, रात का माहौल क्या होता है। और भी लोगों से हम जानेंगे। सर हमारे साथ मौजूद, सर आपका नाम क्या है? थैंक यू। हाँ ठीक है, और भी लोगों से पूछेंगे चुनाव को लेकर और ये भी जानेंगे आखिर कि मसले और क्या क्या हैं। देखिए आप पीछे और भी लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर सरकार इन मुद्दों को क्यों नहीं सुनती है, जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए, चाहे वो ज़मीनी स्तर का मुद्दा ही क्यों ना हो, क्योंकि जनता ही आपको चुनती है और लोकतंत्र का हिस्सा जनता भी है और यहाँ पर सरकार भी है। लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठाने का काम भी जनता ही करती है, लेकिन जब जनता की समस्या जब सामने आती है तब पता चलता है कि आखिर क्या क्या मुद्दे सरकार तक पहुँच रहे हैं और क्या क्या मुद्दे सरकार तक नहीं भी पहुँच रहे हैं। यहाँ देखिए आर्य समाज मंदिर, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, चुनाव नज़दीक है, हाँ। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली हैं? भाई हमारे तो कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, बहुत ओके सारी है। समस्या इन्होंने बताई, आपके समस्या नहीं है कह रहे हैं। समस्या ऐसा कुछ नहीं है, तो रोड जाम तो भाई वो तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं सारी अपनी बसें लगा के खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ के लिए तो अब एक आदमी थोड़ी ना बोलेगा, तो जब सारे मार्केट वाले बोलेंगे तो तभी होगा ना। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिक्योरिटी के लिए तो अभी मार्केट के अंदर यहाँ पर पैसे छीन लिए, अच्छा, आए दिन ताले टूटते दुकानों के, कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन कुछ काम कुछ भी काम नहीं है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जब्बर शेख। 24 का चुनाव नजदीक है, किसको वोट करने वाले हैं इस बार? हम लोग तो देखते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार ठीक है, और अभी दिल्ली में तो केजरीवाल चल ही रहा। केजरीवाल गरीबों का थोड़ा लगता है सुविधा दिया जी, फुटपाथ में बिजनेस करने का यही दे रहा है, और केंद्र में एकदम बिल्कुल मोदी ठीक। केंद्र में बिल्कुल मोदी जी। देखिए सिक्योरिटी की बात कही गई थी, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशतुली। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या क्या समस्याएं जो है आती हैं इस एरिया में, और 24 का चुनाव नज़दीक है, तो कैसे आप सरकार से जी अपना प्रश्न रखेंगे? देखिए, अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो ये लगभग कुछ ट्रैफिक का सिस्टम जो है हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है। जैसे यहाँ कुछ बसेस लगी रहती हैं या एनक्रोचमेंट बाहर रहती है बुरी तरीके से। भी आप बाहर जाएंगे तो ये सब चीज़ें देखेंगे आप, तो आने वाली जनता जो है ये सब बातों को नोट करती है। और जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अंदर चल रहा है, जो राज्य की सरकार है, वो उसका जो रवैया है वो दिल्ली के प्रति ठीक नहीं। सब जानते हैं कैसे छलावा होता है, कैसे इन्होंने अपने मकान के ऊपर 45,000 60,000 करोड़ जो भी लगाए, और ये पब्लिक का पैसा है। अगर पब्लिक के ऊपर लगता, इन सड़कों के ऊपर लगता, कहीं रख रखाव में रखता दिल्ली के, तो ये कहीं नज़र आता। तो गठबंधन भी कर लिया केजरीवाल ने। गठबंधन के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो वो था, एक फिल्म आई थी चोरों की बारात, तो वो ये स्पष्ट है। आप जिस भी गठबंधन के जिस राजनीतिक दल को उठाकर देखेंगे, उसका मेन मकसद गठबंधन का जो ये बना है, INDA जो भी बना है, ये इंडिया नहीं, इंडिया कैसे कहेंगे, इंडिया तो इंडिया इंडिया तो हमारा, ये तो अब भारत है, ये गठबंधन नहीं है किसी का, ये तो भारत देश है। इंडिया एक देश है, इंडिया कोई गठबंधन नहीं है। ये तो अंग्रेजों के समय से एक नाम रखा गया था गठबंधन, वो गठबंधन थोड़ी था, वो तो भाई इंडिया था, जो देश का नाम इंडिया था, अंग्रेजों ने रखा था। लेकिन उसके बाद से भी हमारे भारत के अंदर हमेशा और पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत माता की जय बोला जाता है, कहीं भी इंडिया की जय नहीं बोला जाता या ब्रिटेन की जय नहीं बोला जाता। एक भारत देश है जिसके अंदर बोला जाता है भारत माता की जय। तो स्वाभाविक है, अगर लोगों की जो राजनीति है, जो केंद्र सरकार के काम है, काम बोलता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब से जो गठबंधन इंडिया बना है, I.N. जो भी आप बता रहे हैं, उस वजह से जो है भारत, इंडिया का नाम भारत करने वाले, एक ही नाम करने वाले हैं, वो भी भारत। नहीं, कौन करने वाला है? भाजपा सरकार कह रहा है कि भारत कर देंगे, सिर्फ नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। नहीं,
भारत तो है ही है, भारत कर क्या देंगे? इंडिया क्यों हटा रहे हैं, सवाल ये था। भारत तो है ही है, भारत तो ये तो सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है, भारत उसको भारतीय कहा जाता है। आप अगर हमारा राष्ट्रीय गान भी देखते हैं तो उसमें भी यही है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता है, भारत में जो रहते हैं उनका भाग्य विधाता भारत है। राज तो कोई भी सरकार करे, राज तो सरकार वो करेगी जो भारत के विषय में सोचेगी, भारत के लोगों के विषय में सोचेगी, वो भारत है। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं। यदि हम